नमस्कार दोस्तों। रेट एग्जाम की आप सभी साथी है वो इंतजार कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं और तैयारी के अंदर लगे हुए हैं दोस्तों। रेट के अंदर चाहे लेवल प्रथम हो, चाहे लेवल द्वितीय हो, चाहे पात्रता की तैयारी कर रहे हो, चाहे मुख्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आज की क्लास में हम सिर्फ देखेंगे बेस्ट बुक्स के बारे में दोस्तों। कौन सी किताबें, कौन सी गाइड है जिनको पढ़ें, जिनमें गलती कम आए, क्वेश्चन अधिक मिले एग्जाम के अंदर, उनके बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। ये छात्रों का ही सवाल था, मेरे साथियों का सवाल था, बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर बेस्ट बुक्स पर, बेस्ट गाइड पर आप एक वीडियो बनाइए जिससे हम उन गाइड की ओर जाए दोस्तों। तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो जो रीट अभ्यर्थी है, चाहे रीट पात्रता, मुख्य परीक्षा और साथ में आप संस्कृत शिक्षा विभाग की जो भर्ती है उसको भी जोड़ सकते हैं। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंचाने का काम आपका है। आपको अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आपको सिर्फ सुनना है, ध्यान लगाकर सुनना है, कोई लंबा वीडियो नहीं है, थोड़ा सुन जरूर लेना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 3 भर्तियां जिनकी मैं यहां पर बात करूंगा, उनमें पहली है पात्रता, दूसरी है मेंस जो मुख्य परीक्षा होगी रीट की, और तीसरी है संस्कृत विभाग की, संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती दोस्तों। 3 मुख्य भर्तियां जिनके बारे में यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, कोई सी भी भर्ती हो, सीधे जाते हैं कहां पर, मार्केट, और बुक डिपो से क्या लेकर आ जाते हैं, बुक्स लेकर आ जाते हैं, 2 3 4 5, फिर उनको पढ़ते रहते हैं। एग्जाम होता है, सर ये तो गलत हो गया। बहुत सारी गाइडों के अंदर आपको गलतियां मिल जाएगी, मैं किसी एक के बारे में नहीं कह रहा हूं। आप पढ़ोगे, इसमें कुछ और बताया गया, इसमें और कुछ बताया गया, आप वहां पर उत्तर कुछ और लिख रहे हो। आपको करना क्या, पहला टारगेट, क्योंकि आपके पास ये मानकर चलिए कि अगले 8 महीने तक कोई एग्जाम नहीं है, चाहे आप पात्रता की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की कर रहे हो, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती की तैयारी कर रहे हो। वर्तमान के अंदर जो लग रहा है, इस स्थिति से हम देखें तो मई जून से पहले कोई एग्जाम हमारे सामने नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में आपको तैयारी करनी है, और तैयारी करनी है तो गाइड से नहीं करनी है। आप गाइड लेकर आ सकते हो, पास रख सकते हो, उसके आप दिमाग में पढ़ भी सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पे। तो चलिए उसी के बारे में हम यहां पर बात करते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको नोट्स तैयार करने हैं। अब यहां पर आपका यह सवाल रहेगा कि सर नोट्स हम कहां से तैयार करें, क्या उसके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग करें? कोचिंग करोगे तो वही चीज लिखाई जाएगी और वो भी शॉर्ट में लिखाई जाएगी। नोट्स ऐसे तैयार करने हैं जो शॉर्ट्स भी हो, जिनमें सब कुछ मैटर भी हो, और उसके लिए आपको क्या करना है, आप ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप गाइड है उसका भी सहारा ले सकते हो, आप यूट्यूब का सहारा भी ले सकते हो। इन सभी का सहारा लेना है, लेकिन किसी एक पर आपको पूरा फोकस नहीं करना है। मैं मेरी भी बोल दूं तो मेरे पर ही फोकस नहीं करना है। हां, मेरा सहारा लीजिए, मैं एनसीईआरटी आरबीएसई के आधार पर पढ़ाता हूं पूरा मैटर, लेकिन जो मैटर लिखना है वो 2 3 4 5 जगहों से आपको इकट्ठा करना है। अगर आप आज इस मैटर को लिखने बैठोगे तो अगले 3 महीने में आप अपने नोट्स है वो तैयार कर लोगे दोस्तों। एक टॉपिक है जिसके नोट्स बना रहे हो, उसकी आप अगर ऑफलाइन ले रखी है या ऑनलाइन ले रखी है तो इनमें से कोई एक क्लास ले लो, फिर उस टॉपिक को गाइड में से पढ़ लो, फिर एक दो वीडियो यूट्यूब पर देख लो, उसका देख लिया, फिर उसके नोट्स बनाओ आप। तो 3 महीने के अंदर आपके नोट्स कवर हो जाएंगे। और लिखकर बोलता हूं, अगर आपने अच्छे नोट्स, बाकी तो मैं करवा रहा हूं एनसीईआरटी आरबीएसई, आपको दिक्कत नहीं है, रीट हो चाहे पात्रता हो, सबके एनसीईआरटी आरबीएसई पर क्लासेस चल रही है, उनको आप अटेंड कर सकते हो। लेकिन 3 महीने के अंदर आप यह मान के चलो कि 95% क्वेश्चन है वो अपने नोट्सों से पाओगे एग्जाम में। इसलिए कोई भी कोचिंग, कोई भी क्लासेज, कोई भी गाइड, किसी पर भरोसा नहीं। खुद के काम पर भरोसा रखो, और खुद के काम पे अगर भरोसा रखकर आप आगे बढ़ोगे तो कभी भी आपको निराशा नहीं मिलेगी।
आपने बहुत सारे उदाहरण भी देखे होंगे, ऐसे उदाहरण जो नोट्स सेल करते हैं। नोट्स हम भी सेल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम बोलते हैं कि मैं मेरे नोट्सों में आपको एनसीईआरटी बताऊंगा कंप्लीट, आरबीएसई आपको कंप्लीट बताऊंगा। जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी और आरबीएसई का मैटर है वो कंप्लीट करवाता हूं मैं। लेकिन फिर भी मैं यही बोलता हूं, और आते हैं 90 से 95% क्वेश्चन रीट में आए थे, रीट पात्रता में आए थे, सेकंड ग्रेड में आए थे। लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूं कि आप 1 2 3 जगह से और चेक कर लें। आपके जो 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं ना, वो आपके गलत ना हो, अच्छा स्कोर आपका जाए। और गया भी बच्चों का इस बार बहुत अच्छा स्कोर गया। बार अभी वर्तमान की बात करूं मैं, एक बीएसटीसी एग्जाम था, लास्ट 20 से 25 दिन हमने क्लासें ली थी, वो भी सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाए थे उनको। और उन क्वेश्चन आंसर में से ऐसे ऐसे कॉल आ रहे हैं, 600 में से 500 के आसपास नंबर आ रहे हैं बच्चों के, वो भी 15-20 दिनों की तैयारी के आधार पर। तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है। तो पहली बात जो हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो तीनों भर्तियां हैं, चाहे रीट की आप रीट में पात्रता की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पात्रता के अंदर देखिए साइकोलॉजी, खुद के नोट्स बनाना है। अगर आप साइकोलॉजी कोई गाइड से पढ़ोगे तो कभी समझ में नहीं आएगी। ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब कहीं से भी क्लास लो और नोट्स बनाओ। फिर बात करता हूं हिंदी की, हिंदी के आपको खुद को नोट्स बनाने हैं। बाकी हमारी क्लासें चल रही है जो शॉर्ट ट्रिक, सिर्फ ट्रिक के आधार पर चल रही है। हम पढ़ाते हैं ना, वो सिर्फ ट्रिक पर पढ़ाते हैं दोस्तों, समझ गए। इसके बाद संस्कृत, क्योंकि इंग्लिश तो मेरे को पता है मात्र 5% लेते हैं राजस्थान में, संस्कृत ही लेते हैं भाषा 2 के रूप में, लैंग्वेज 2 के रूप में। ये भी हमारी ट्रिक के आधार पर ही क्लासें चल रही है। अब इसके बाद मैथ्स है। मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स के अंदर ये मानकर चलो कि हम क्लास शुरू करेंगे ना, तो 25 दिन के अंदर 25 टॉपिक करवा देंगे और उनसे बाहर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, साथ में शिक्षण विधियां भी रहेगी। ये लेवल प्रथम की बात कर रहा हूं यहां पे, मैथ्स और साथ में एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, इसके भी 30 क्वेश्चन, इसके भी 30 क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों चीजें हम करवाएंगे, लेकिन खुद पर विश्वास रख के अपने नोट्स तैयार करो। जो मैथ्स साइंस से हैं, मैथ्स और साइंस, ये सबसे बड़ी चीज, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके, लेकिन साइंस में आपके दिक्कत आ सकती है। तो साइंस आपको पढ़नी है ना, वो सिर्फ एनसीईआरटी और आरबीएसई पढ़नी है, वहीं से आएगा। अब बचते एसएसटी, एसएसटी वालों को कुछ नहीं करना, रीट पात्रता वालों को आरबीएसई है ना, वो पढ़ डालो पूरी, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की। ये मान के चलो कि 90 से ऊपर प्रतिशत क्वेश्चन वहीं से बनकर आएंगे। इसी प्रकार अगर मैं रीट मेंस की बात करता हूं, रीट मेंस के अंदर क्या आपके मुख्य रूप से राजस्थान जीके है, जो आपको पढ़ना है 50 जिलों के अनुसार। अब 50 जिलों के अनुसार ये मैं चीज बता रहा हूं ना, ये कहीं से नहीं पढ़नी है, खुद को बनानी है। 50 जिलों के अनुसार राजस्थान जीके के नोट्स आपको तैयार करने हैं। 50 जिले अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे पहले जो इतने दिन आपके पास जिला दर्शन की क्लासें आ रही थी ना, जो साथी सुन रहे हैं ना, उनको बता देता हूं एक बार, उनमें बहुत डाउट है। अब क्लासें आ रही है ना, वो एकदम सही आएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने नया नक्शा जारी कर दिया गया और नक्शे में बहुत परिवर्तन हुआ है दोस्तों, बहुत अधिक परिवर्तन है। पहले तहसीलें थी, लेकिन तहसीलों में से आधा आधा पार्ट ही लिया गया, आधा आधा पार्ट पहले वाले जिले में रह गया। तो अब जो क्लासें आ रही है ना, वो पढ़ो, और अब जो हम जिला दर्शन करवाएंगे उसके नोट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे दोस्तों। तो 50 जिलों के अनुसार जिला दर्शन सबसे पहले आपको करना है, और फिर आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार इतिहास क्लासेस करती, भूगोल, राजनीति के नोट्स बनाते जाइए। सब्जेक्ट आपके हैं, सब्जेक्ट के अंदर आप भाई वही चीज है जो सब्जेक्ट है। जैसे साइंस वाले हैं तो उनको मैं क्या बताऊं, उनको पता है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, एनसीईआरटी आरबीएसई से आते हैं। मैथ्स वालों को पता है कि 6 से 12 की जो मैथ्स है उसको सोल्व कर लो, कहीं बार क्वेश्चन नहीं जाता है, समझ गए। अब एसएसटी है, एसएसटी के अंदर जो राजस्थान जीके का पार्ट है उसको कुछ नया पढ़ना पड़ेगा 50 जिलों के अनुसार। बाकी जो जीके है वो सेम रहेगा, करंट जीके वही पूछा जाएगा, सूचना तकनीकी के क्वेश्चन आएंगे तो वही आएंगे, मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपने पहले नोट्स बना रखे वही आएंगे दोस्तों। अब संस्कृत शिक्षा विभाग की बात करता हूं। संस्कृत शिक्षा विभाग में रीट मेंस वाला सिलेबस रहेगा। जो साथी संस्कृत शिक्षा विभाग में संस्कृत का पेपर देगा, संस्कृत और सामान्य 2 प्रकार की सीटें रहेगी वहां पे, उसके संस्कृत आएगी, बाकी ये नॉर्मल पेपर होना है जो रीट मेंस का है दोस्तों। तो फिर एक बार ध्यान से सुनिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको किसी बेस्ट बुक पर विश्वास नहीं करना है, और मैं ना किसी का नाम लूंगा, आपको अपने नोट्स बनाने हैं।
और अगर आप ये चाहते हैं कि सर हम नोट्स बना रहे, आप पूरी हेल्प कीजिए, जब तक एग्जाम तब तक क्लासें लगाइए, तो मैं आज शाम 9 बजे से क्लास शुरू कर दूंगा। आपका कमेंट है ना, वो कमेंट बॉक्स में मिल गया तो दोस्तों। बाकी अब डाउट लग रहा है आपको तो नीचे यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी इंस्टाग्राम, या नहीं दिखाई दे रही है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पे लिंक दिया गया है। जो साथी इस वीडियो को देख रहा है ना, वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़े दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द भर्ती आपको देखने को मिलेगी, तब तक अपने नोट्स बनाइए, अच्छी तैयारी कीजिए और इस बार सिलेक्शन जरूर लीजिए दोस्तों।